कि वीर्यनाश करने से कुछ नहीं होता, पर आज ये वीडियो वीर्यनाश के नुकसानों को लेकर ही है, जिन्हें जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे और अपने आप को कोसने लगोगे। और ये जो भी नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे वास्तविक नुकसान है जो कि बहुत ही पुरानी पुस्तक ब्रह्मचार्य ही जीवन से लिए गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो के बाद आप ज्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि ये नुकसान आपको नहीं है, पर अगर आप वीर्यनाश कई दिनों से कर रहे हो तो बाद में जरूर हो सकते हैं। और हस्तमैथुन से होने वाले नुकसानों का अगर नाम ही लिखा जाए तो एक छोटी सी बुक आराम से तैयार हो सकती है। अब बात करते हैं नुकसानों की। हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग पर बहुत भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पद्मघात, ग्रंथिवात, संधिवात और पागलपन जैसे रोग आपके अंदर आ सकते हैं। हस्तमैथुन के द्वारा वीर्य को निकालने से कलेजे में बहुत ज्यादा हानि होती है, जिससे खांसी, श्वास और हार्ट डिजीज जैसे हृदय रोग हो सकते हैं। और हृदय रोग में ऐसे अनभागे मनुष्य की कब मौत हो सकती है इसका कुछ भी नहीं पता होता, वो मनुष्य अकाल में भी मर सकता है। हस्तमैथुन से दिमाग पर इतना ज्यादा धक्का लगता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हस्तमैथुन से सिर हल्का और खाली पड़ जाता है, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी खत्म हो जाते हैं और आखिरी में ऐसा वीर्यनाश करने वाला पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 65 आदमी हस्तमैथुन के कारण ही पागल बने होते हैं। टोरंटो के डॉक्टर बर्कमान कहते हैं कि हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यही पता चला है कि हस्तमैथुन के कारण ही मस्तिष्क कमजोर होते हैं और आंखों की ज्योति और कान और दांतों की शक्ति कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने और पकने लगते हैं और फिर ऐसे पुरुष का नाश हो जाता है। हस्तमैथुन से पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, ढीला और फीका बन जाता है, दुर्बल और रोगी बन जाता है और आपका मुंह कांतिहीन और पीला पड़ सकता है। ऐसे पुरुष जीते हुए भी मुर्दा होते हैं। और इस पुरानी पुस्तक में ये भी साफ लिखा हुआ है कि आप अपने संतान से भी हाथ धो सकते हो। अपनी पत्नी को आनंद न मिलने का सबसे बड़ा कारण हस्तमैथुन ही होता है। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसकी आदत पड़ जाती है, जिसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको नहीं पता है आप एक दिन हस्तमैथुन के गुलाम भी बन सकते हो। जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उनको हर समय सर्दी और गर्मी होने लगती है, जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है और मौसम बदलते ही उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आने लगता है और बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। देश में जब कोई भी बीमारी फैलती है, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस की बीमारी आई थी, तो अक्सर वही आदमी बीमार पड़ता है और इन बीमारियों का शिकार होता है। लोग ऋषि मुनियों को हंसते हैं। लोगों को ये लगता है कि ऋषि मुनियों की जिंदगी में कुछ नहीं है, वो पागल है, उनका वीर्य नहीं निकलता है, वो बिना स्त्री के आनंद के रहते हैं। पर आज भारत देश की संतान ऐसा मूर्ख काम करके भारत देश का नाम नीचा कर रही है। वीर्यनाश करके इनकी बुद्धि और शरीर दोनों खत्म हो रहा है। आज बहुत सारे नवयुवक हस्तमैथुन का गुलाम बन चुके हैं। कई लोगों को वीर्यनाश की आदत सी बन गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ शर्म आ रही है तो इस वीर्यनाश को आज से ही बंद कर देना, क्योंकि इसमें जितना आनंद है उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान भी है। अगर आपको भी जवानी में रहकर बुढ़ापे की आदत नहीं डालना है तो वीर्यनाश को बंद कर दो, क्योंकि मैंने बहुत कम नुकसान बताए हैं। अगर सारे नुकसान बता दूं तो 2-4 पुस्तकें भर जाएगी। और जिस चीज से आपकी जिंदगी खत्म होने जा रही है फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हुए हो। कैसे हो आप खुद सोचो कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो हस्तमैथुन कैसे करोगे? और क्या आप चाहते हो कि 20 साल की उम्र में ही आपके बाल झड़ने लग जाए और चेहरे पर दाग धब्बे होने लग जाए? देखो, आज की दुनिया में चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसका बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वीर्यनाश ही है। जब तक वीर्यनाश को नहीं छोड़ोगे तब तक आपके चेहरे की चमक खत्म होती रहेगी। एक दिन पूरे गाल पिचक जाएंगे और दांत निकल जाएंगे। 20 साल यानी कि जवानी की उम्र में आप बूढ़े दिखने लगोगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? आप लोगों से एक सवाल था कि आपको बोला जाए कि आपको जिंदगी जीने के लिए 5 मिनट चाहिए या 50 साल, तो ये पक्का है कि आप 50 साल को ही चुनोगे। तो क्यों 5 मिनट के आनंद के लिए आने वाले 50 साल खराब कर रहे हो? क्यों नुकसान कर रहे हो अपने आप का? क्यों जिंदा रहकर भी मुर्दे जैसा रहते हो? क्यों भाई, क्यों आखिर क्यों? जवाब दो मुझे। सीधी सी बात है कि आपके पास जवाब नहीं है इसका, क्योंकि आदत से पड़ गई है आपको। तो इस आदत को आप छोड़ नहीं सकते क्या? क्या हस्तमैथुन आपकी जिंदगी से बढ़कर हो गया है? क्या वीर्यनाश आपके परिवार से भी बढ़कर हो गया है? क्या वीर्यनाश आपके शरीर से भी बढ़कर हो गया है? इसका जवाब है नहीं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और ब्रह्मचर्य का पालन कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। मैं आज 100% जानता हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो सिर्फ है हस्तमैथुन। मुझे लगता है कि अब आप नुकसानों को जानकर शायद आप वीर्यनाश करना बंद कर दोगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर